इला यौमिद्दीन व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। चलिए रब्बना वजअल वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे। इस पर कल हमने वज़ाहत की कि बैतुल्लाह पहले से मौजूद था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तमीरे नौ की और इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाला से हमने इसकी तमीर के 10 मराहिल जो थे वो भी बयान किए। या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, बैतुल्लाह बनाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तू हमारी तरफ से कबूल फरमा ले। तो मालूम हुआ कि नेक अमल करने के बाद उसकी कबूलियत की दुआ करना भी दुरुस्त है। अमल करना नेक, फिर उसके बाद उसकी कबूलियत की दुआ करना, क्योंकि असल कामयाबी उसी वक़्त है जब नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही है बहुत ज्यादा सुनने वाला और बहुत ज्यादा जानने वाला। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, ए हमारे रब तू बना दे, ए हमारे रब वजअलना मुस्लिमैनि लक, तू बना दे हम दोनों को अपना फरमा बरदार। व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारी औलाद में से भी उम्मतम मुस्लिमतन लक, अपनी एक फरमा बरदार उम्मत। तो पीछे भी हमने ये बात कही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में ये खुसूसियत है कि जहां भी उन्होंने अपने लिए दुआ की ना, उन्होंने साथ उस खैर के अंदर अपनी औलाद को भी शरीक किया, उनके हक में भी दुआ की है, क्योंकि ये औलाद इंसान की जन्नत भी है, उसकी जन्नत भी है। इसलिए इस चीज का इंतजाम एहतमाम होना चाहिए। मैं वो आरीना मनासिकाना, और तू सिखला दे हमको मनासिकाना, मनासिक मनसक की जमा है और ये कहते हैं इबादत को, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। हमारे कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन, कुर्बानी भी उसी के अंदर आ जाती है। इसी तरह जो है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अलक़ाकुम बअद आमी हाज़ा। आना लोगों मुझसे अपने हज के तरीके सीख लो, लअल्ली ला अराकुम बअद आमी हाज़ा। यहां भी एक बात बड़ी काबिल गौर है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात जब कही ना, खुदू अन्नी मनासिककुम, हदीस में 2 तरह के लफ्ज है। अगर गौर करेंगे तो एक बहुत बड़ा जो बिदी अकीदा लोगों में पाया जाता है ना, गो के वो खुद भी जो है वो कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन वो उस अकीदे का रद्द कर जाती है अल्फाज। खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अलक़ाकुम बाद आमी आदा,
हो सकता है मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो इस साल के, मैं तुमसे मुलाकात ना कर पाऊं इस साल के बाद। दूसरी चीज में लफ्ज है कि अपने हज के मुआबाब तरीके सीख लो। लाली ला अराकुम, शायद मैं ना देख पाऊं तुमको बाद आमी हादा, इस साल के बाद मुलाकात ना कर पाऊं, देख ना पाऊं। जब नबी ने कहा कि मैं ना देख पाऊं, ये आखिरी हज था, उसके बाद अगले साल आप फौत हो गए, तो नबी सलाम के ये फरमान भी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजर। अगर मुलाकात मुमकिन हो, हाजिर तो तब ही होगा ना जब वहां उनसे मुलाकात होगी, वहां मौजूद होंगे। तो फिर नाजर भी नहीं है कि हर जगह देखे। फरमाया अल्ली ला अराकुम, हो सकता है मैं ना देख पाऊं तुमको बाद आमी हादा, अपने इस साल के, जब ना देख पाऊं तो फिर नाजर भी नहीं है। तो बाद अज वफात भी ना, जिंदगी में हाजिर नाजर थे ना, बाद अज वफात जो है वो आप सल्लम हाजिर और नाजर है। चलिए, इसलिए जहां वादा जहां मनासिब व आरिना मनासिकाना, तू सिखला दे हमको हमारी इबादत के तरीके। इसलिए दूसरा ना, इन्ना सलाती व नुसो की, या अल्लाह मेरी नमाज, मेरी इबादत या कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन वतुब अलैना, और तू हमारी तौबा कबूल कर ले। मैं इन्नका, बेशक तू, अंता तू ही है, अतवाब, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम, बहुत मेहरबान। अब इब्राहीम सलाम ने जो दुआएं की उनमें थे ये आखिरी दुआ है इब्राहीम सलाम की, रब्बाना, ए हमारे रब, वबअस फीहिम, तू भेज दे, फीहिम, इनमें, रसूलम मिनहुम, एक रसूल जो इन्हीं में से हो। यह रसूलन मौसूफ है, और साज मिनहुम, ये जार मजरूर साबितन के मुतल्लक होकर के ये रसूल मौसूफ की सिफ्त हो जाएगा। यानी ऐसा रसूल जो इन्हीं में से है। ये आयात भी दलील है कि नबी सलाम इंसान थे, जिनसे बशर में से थे। ये रसूल मिन हो, इन इंसानों में से अल्लाह रसूल भेज दे। यतलू अलैहिम आयातिक, वो तिलावत करें उन पर, वो पढ़े उन पर, आयातिक, तेरी आयात, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और वो सिखलाए उनको अल किताब कुरान, वल हिक्मा और सुन्नत। यही बात हमने कही कि नबी सलाम मुअल्लिम कुरान है। कुरान का मफहूम वही मोतर होगा जो सुन्नत से साबित होगा। इसलिए अल्लाह कहते हैं कुरान की तशरीह तफसीर जो है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, कुरान का माना मफहूम उधर मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ सुन्नत उसवा रसूल न मिलाया जाए, और उसवा रसूल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उनके साथ असहाबे मोहम्मद की सीरत को न मिलाया जाए। बात समझ आइए? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु का कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहां नबी सल्लल्लाहु के साथ कोई ना कोई आपके सहाबा ना हो। घर में है तो ज़वाजे मुतहरा, बाहर है तो आपके बाकी साथी। तो मैं वयुअल्लिमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम, और वो तरबियत करे इनकी, पाक करे इनको, तज़किया करे। नबी सल्लल्लाहु के मिशन में शामिल था तज़किया, तरबियत, दिलों की सफाई, तहारत।
लोगों की बातन की सफाई, लोगों को जो है वो रजाइल से, लोगों को बुरी आदत से बचाना, उनको नेकी पे रगबत देना। याद रखो इस्लाम अपने मफहूम में कामिल है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया। कुरान ने वो तरबियत के तरीके दिए दिलों की तारत सफाई के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मामले के अंदर दीन में नकस और दीन के अंदर जो है वो कमी का तसव्वुर रखते हैं। ये हमारे यहां जितने भी सूफिया के जो चिल्ले हैं ना कि जनाब किसी पीर की बैत, फिर उस पीर से तल्लक उसकी सोबर रफाकत इख्तियार करना, क्यों? वो हमारे दिल की सफाई करेगा जी। बाकायदा तबलीगी जमात का जो निसाब है ना, फज़ाइल आमा में लिखा हुआ कि अल्लाह के नबी सलाम के दौर में तो ये दिलों की सफाई, तहारत सहाबाए कराम को आला दर्जे पे हासिल थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सलाम की सोबत और रफाकत हासिल थी। जो जो जमाना दूर होता गया तो कसावत बढ़ती गई, लेकिन अब वो जो है वो दिलों की सफाई का कोई हाल नहीं रहा। लिहाजा अब जरूरत महसूस हुई जो है वो किसी साले आदमी की सोबत रफाकत की। फिर इसलिए जो है उनके जो है ये सिलसिले जो है वो दिल पे ज़रबे लगाने की जरूरत महसूस हुई कि आपका दिल जो है वो कल्ब जारी कैसे होगा। फिर उसके ऊपर ये सारी सूफिया की ड्रामेबाजी खड़ी है। खुद मानते हैं कि नबी सहाबा का ये तरीका नहीं है ज़रबे लगाने वाला। ये जो है फलां जगह पे ला की घुंडी रखो और अल्लाह की ज़रब लगाओ और यहां से यूं इस जाविये में आपने गर्दन को घुमानी है, ठीक है। फिर कलमा भी कुफरिया अंदाज में पढ़ते हैं इसी चक्कर में। पहले पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। जब थोड़ा सा सूफियत के अंदर आगे चले जाएंगे फिर पढ़ेंगे ला मतलूबा ला मक़सूदा इल्लल्लाह। फिर जब आखिरी दर्जे में बददिमाग हो जाएंगे और सूफियत की गलाजत वाले गटर में जो डुबकियां लगाने लग जाते हैं, फिर आ जाते हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह। ला मौजूदा, कायनात में सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी है ही कोई चीज नहीं। बंदा भी अल्लाह, भी औरत भी अल्लाह, जानवर भी अल्लाह, अच्छी चीज भी अल्लाह, मादअल्लाह बुरी चीज भी अल्लाह। तो ये जो है ये तज़किया नफ्स जो होता है, याद रखो इस्लाम के इसके अपने पूरे ज़वाबित हैं। ये जो है वो ज़रबे लगाना है, किसी पीर की बैत करना, फिर उसके ऊपर उसकी बैत करके उसका तसव्वुर जमाना कि हर वक्त मुझे देख रहा है, और फिर कल्ब जारी करने के लिए ड्रामेबाजियां, जैसे ये करंट पीर करते हैं ये रागी रियान वाले, पहले उसको उंगल लगाते हैं, फिर वो शैतान की तरह जब उल्ट उल्ट के वो नीचे गिरता है। ये कौन सा इस्लाम है? कुरान तो कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद दिलों को क्या होता है? सुकून होता है, इत्मीनान होता है। और ये जो है जमीन से उछल उछल के ऊपर को मरतबा करते हैं, लोग ऊपर गिरते हैं, तो इसका मतलब ये रब के जिक्र वाला मामला नहीं कि शैतानी हथकंडे हैं। तो तज़किया नफ्स की आड़ में ये जो बिदी अंदाज है, इससे इतनाब भी जरूरी है। वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही है बहुत जबरदस्त गलबे वाला और बहुत ज्यादा हिकमत वाला। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़ीहा नफ्सह। और कौन है यरग़ब, राग़िब यरग़ब, ये अज़दाद में से, अगर इसका सिला हो फी, यानी इसके बाद हरफ़े फी आ जाए, अगर इसका सिला हो फी, फिर इसका माना होता है किसी चीज में शौक रखना, दिलचस्पी रखना, रग़बत रखना, किसी चीज की तरफ मोहब्बत से बढ़ना। और अगर राग़िब यरग़बु का सिला आ जाए हरफ़े अन, फिर इसका माना होता है किसी चीज से इराज करना, मुंह मोड़ लेना। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, और कौन है
जो मुंह मोड़ लेता है दीन इब्राहीम से, मिल्लत इब्राहीम से। इल्ला मन, मा स्वय उस आदमी के, साफीहा नफ्सहू, जिसने बेवकूफ बना लिया है अपनी जान। एक अल्लाह की इबादत और उसी के लिए अपने आप को जो है वो झुका देना और उसी की फरमाबरदारी इताअत कर, यह सब मिल्लत इब्राहीम है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, याद रखिए यह मिल्लत इब्राहीम का एक गलत तस्वर खारजियों के यहां भी है। ये जिस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर ये लहर उठी ना खुद को हमलों की, ये मुख्तलिफ ग्रोह पाकिस्तान को टारगेट करने लगे, मसाजिद, मदारस, फौजी इदारे, रियासती इदारे और दीगर चीजें। इन्होंने एक किताब शाया की हुई थी मिल्लत इब्राहीम, और इन्होंने मिल्लत इब्राहीम का मफहूम रखा था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, जो नहीं मानता मार दो, उड़ा दो। याद रखो मिल्लत इब्राहीम खारजियत का नाम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहीम के सबसे अव्वलीन पैरोकार हैं। जब तक मक्के में रहे हैं नई ताकत थी, आपने बुतों को तोड़ा नहीं है। मदीने में चले गए, 8 साल गुजरे मदीने में, बुतों को तोड़ा नहीं है। हां, जब अल्लाह ने मक्का फतह कर दिया, ताकत सुल्ता आ गया, आपने बुतों से पाक कर दिया। यहां ताकत भी नहीं, सुल्ता भी नहीं, दावत भी नहीं और इत्माम हुज्जत भी नहीं, लोगों के शुबहात तोड़े भी नहीं, पर जिसको देखो उड़ा दो। नाम क्या रख दिया? मिल्लते। ये खारजियत का नाम मिल्लत इब्राहीम नहीं है। मिल्लत इब्राहीम का अमली नमूना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीधे सामने रखो। चलिए, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और अलबत्ता तहकीक हमने चुन लिया उसको दुनिया के अंदर। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और यकीनन वो आखिरत में भी नेक लोगों में से है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा, तो ये मिल्लत इब्राहीम है क्या? अब उसी की वज़ाहत आ रही है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसको उसके रब ने, अस्लिम, तू फरमा बरदार हो जा, मुती बन जा। काला, उसने कहा, असलम, तो मैं फरमा बरदार हो गया, मैं ताबेदार बन गया, li रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के पालने वाले के लिए। ये है अल्लाह का ताबे और उसके अहकाम पर अमल बताओ। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही, ववस्सा, वस्सा युवसी या औसा यूसी, इसका मन होता है किसी बात के ऊपर जोर दे के किसी को कहना। ताकीदी हुक्म जो होता है ना, पुख्ता हुक्म, उसको कहते हैं वसीयत। ववस्सा बिहा, और पुख्ता हुक्म दिया, वसीयत की, बिहा, इस बात की, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही, अपने बाप को, अपने बेटों को, व याकूब, और वसीयत की इसकी यकूब अलैहिस्सलाम ने भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये वसीयत की अपने बेटों को, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी ये वसीयत की अपने बेटों को। या बनिया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला उसने इंतखाब किया है, चुन लिया तुम्हारे लिए दीन। अपनी औलाद के दीन की फिक्र यह नबियों का विरसा है कि जिस दीन पे हो, जो अल्लाह ने हक सच कुरान सुन्नत दी है, उस सच्चे दीन पे अपने औलाद को भी पुख्ता करो, उनकी तरबियत करो, उनको सही इस्लामी अकायद सिखाओ, उनको दीन की अहमियत समझाओ और वसीयत करो कि इस दीन के साथ तुम्हारा तमस्सुक, इल्तिजाम जरूरी है।
फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पर हरगिज़ ना तुम्हें मौत है मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ये असल चीज है कि खात्मा किस पे हो? इस्लाम। नबी अलैहिस्सलाम हर खुतबे में जुमे का होता, हज का होता, निकाह का होता, वैसे को जरूरत पे खुतबा देते। आप एक आयत पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान अल्लाह डर जाओ जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम्हें मौत आए तो मुसलमान होने की हालत में मौत है। आप सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन फातिर अस्समावाति वल अर्द, आसमान को पैदा करने वाला, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, या अल्लाह मेरा दुनिया आखिर में तू ही मददगार है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, ये अब दुआ, या अल्लाह मुझे फौत करना तो मुसलमान होने की आदत। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, या अल्लाह मुझे मौत देना तो मुसलमान होने की आदत। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे मरने के बाद भी नेक लोगों के साथ मिला देना। और ये बात क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान, लोगो इन्नमल आमालु बिल खवातीम, लोगो इंसान के मामलात का दारो मदार खात्मे पे है। अगर खात्मा ईमान पे हो गया ना, आखिरी मामला जो ईमान वाला बन गया तो पीछे कमियां कोताहियां भी हुई सब माफ हो गए। लेकिन अगर खात्मा बुरा हो गया तो याद रखना फिर खतरा है कि पीछे भी सारी नेकियां जाया बर्बाद ना हो जाए। मौलाना बैदुर्रहमान मोहसिन साहब हाफिज़हुल्लाह एक वाक़या बयान करते हैं, कहते हमारे वालिद से मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब राजोवाल वाले हैं, क्योंकि ये इलाका इनका राजोवाल का, तो वहाँ चूँकि मदरसा है और उनके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत नेक साले आदमी थे, शेखुल हदीस थे, सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की है हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा बुजुर्गों को। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब राजोवाल वाले तो वो फरमाया करते थे कि हमारा एक नमाजी था, बीमार था, बड़ा अच्छा सुन नमाज़ें पढ़ने वाला, कुरान के तलावतें करने वाला, लेकिन वो हदीस आपने सुनी है ना कि बंदा सारी जिंदगी नेक अमल करता है, हत्ता कि उस बंदे के दरमियान और जन्नत के दरमियान एक बलिश्त का फासला रह जाता है, फिर उस पर तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नत में चला जाता है। बसा औकात एक बंदा सारी जिंदगी बुरी अमल करता है, उसके और जन्नत के दरमियान एक बलिश्त का फासला रह जाता है, और वो ऐसे नेक अमल करता है कि अल्लाह उसको जन्नत में भेज देता है। कहने लगे वो बीमार हुआ तो याद तीमारदारी के लिए गए, कहने लगा मुझे कुरान ला दो। घर वालों ने कुरान दे दिया, अभी पहले भी पढ़ता होता था, तो जब आप बुलाया तो कहने लगा ये भी माज़अल्लाह ये भी झूठा है, जिसने भेजा वो भी झूठा है। इतनी बात कहने की देर है कि उस आदमी की रूह परवाज़ कर गई कि ये आखिरी लम्हात जो है वो कुफर के ऊपर बन गए। कहने लगे इस चीज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, या अल्लाह जी क्या मौजरा बन गया। जब बंदे में इखलास रहना हो, बंदे के अंदर जो है वो अपनी शोहरत अपने मफादात का उनसर हो, बाजार वो नेक भी हो, याद रखो ये वो खामियां होती हैं जो ऐसे लम्हात में इंसान के ईमान का सत्यानाश कर देती हैं। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ने जामिल उलूम वल हिकम के अंदर ये बात लिखी है कि ये जो होता है ना एक बलिश्त का फासला रह गया उसमें और जन्नत में, ये बंदा जन्नत में चला गया। अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी के साथ, असल में उसके अंदर को ऐसी दसीसा कारी होती है, ऐसी खामियां होती हैं मख्फी कुशीदा, जिनको वो मामूली समझता है, लेकिन वो खामियां वही उसके ऊपर गालिब आके उसकी तबाही बर्बादी का बायस बन जाती है। इसलिए इससे हमेशा हुस्ने खातिमा की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह बन गया ना वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याऊब अल मौत, या तुम मौजूद थे इद हदर याऊब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आ गया। अब इससे बढ़ के कुरान क्या लफ्ज बोले, नबियों के लिए लफ्ज भी क्या है, मौत। सिर्फ एक नबी के लिए नहीं है,
अब कुरान मजीद के मुताबिक मुताला करें। हमारे यहाँ जो है लोगों ने एक मसला बना लिया, ना 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 ना, मौत का लफ्ज जो है वो नबी के लिए नहीं बोलते, तौहीन है भाई, पर्दा फरमा गए। क्या पर्दे का लफ्ज अरबी में नहीं है? सतर किसे कहते हैं? सितर पर्दे को कहते हैं, पर्दे का लफ्ज नहीं है। हज नहीं, अरे इंतकाल फरमा गए। क्या इंतकाल पंजाबी का लफ्ज है? ये भी इंतकाला यंतकालो इंतकाल, ये भी तो अरबी का लफ्ज है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन अल्फाज का अलियाज़ु बिल्लाह इल्म नहीं था कि मौत का लफ्ज मेरे नबियों की तौहीन है? अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया लफ्ज मौत? वम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता, अगर वो फौत हो जाए, उनको मौत आ जाए, आओ कोतिल, या वो शहीद कर दिए जाए, इनकलाब तुम्हारा कौम। कई फरमाया आइंदा इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम, आपने भी फौत होना, इन्होंने भी फौत होना। अफ़ा इम्मिता फहुमुल खालिदून, क्या अगर आप फौत हो जाएंगे ये हमेशा रहेंगे, इन्होंने नहीं मरना। सही लफ्जों में अल्लाह नबियों की मौत का जिक्र किया। क्यों? मौत ही तो बतलाती है कि लोगों, खालिक और मखलूक में फर्क ही ये है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिसे मौत आ जाए वो मखलूक होती है, और जिसे मौत नहीं आनी वो खालिक है। लेकिन यहां यही अकीदा समझाया था सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। जब नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई ना, तो उमर रज़ी अल्लाहु ताला कहने लगे कि जिसने कहा ना कि अल्लाह के नबी ने वफात पा गए, मैं गर्दन उतार दूंगा। अब सहाबा किराम परेशान है, एक तरह से आप सल्लम का जस्द अतहर पड़ा, एक तरफ उमर तलवार लेके खड़े हैं। अब क्या कर, परेशानी का आलम है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए, आप सल्लम के चेहरे से चादर उठाई, फरमाया लन यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन, अल्लाह ताला आप पे दो मौतें इकट्ठी नहीं करेगा। दो मौतें कैसे? अब आप पे मौत आ चुकी है ना, अब ये नहीं है कि लोग जिस तरह की कह, या ऊपर ने कह दिया कि अभी आप जिंदा है तो फिर आप पे अभी मौत आनी, क्योंकि जिंदगी के बाद क्या है? मौत है। अल्लाह पे दो मौतें जमा नहीं करेगा, वो एक मौत जो आनी थी सो आ चुकी। लन यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन। फिर उमर को बिठाया, उमर जज्बात में खुतबा इरशाद फरमाया, अकीदा पहले बयान, अकीदा बयान करके फिर दलील दी। अकीदा क्या समझाया? लोगों मान कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फइन्न मुहम्मदन क़द मात वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। लोगों तुम में से जो बंदा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, वो जान ले नबी अलैहिस्सलाम जो है वफात पा गए, कद माता। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो एक अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा, उसे मौत नहीं आएगी। अच्छा, आप एक लम्हे के लिए जरा गौर कीजिए, असहाबे मोहम्मद में से कोई एक फर्द जो ये नजरिया रखता हो कि मेरा माबूद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुछ सहाबाए कराम में ऐसा था अलियाद बिल्लाह? कोई एक बंदा जो ये नजरिया रखता हो कि मेरा माबूद, मेरी इबादत का हकदार मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? कोई भी नहीं था। लेकिन जब कोई भी नहीं था तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों कहा, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है वो सुन ले, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। अगले लफ्ज पे आप गौर करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि सैयदना अबू बकर की मुराद क्या है। मैं मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो एक अल्लाह की इबादत करता है, फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, बेशक अल्लाह जिंदा है, उसे मौत
अब देखो, हमेशा जिंदा रहना, कभी मौत ना आना, यह सिर्फ अल्लाह का खासा, माबूद का खासा है। जो अगर किसी हस्ती को यह समझता है कि उसे मौत नहीं आई, वो जिंदा है, तो याद रखो, वो अगरचे उसे रजा नबी कहे, पीर कहे, इमाम कहे, बुजुर्ग कहे, उसे जो है वो कोई और नाम दे, शेख कहे, किबला कहे, काबा कहे, हकीकत में वो उसको रब मानता है, उसकी पूजा, उसकी बात करता है। इसीलिए कहा ना, फकद मात, नबी मोहम्मद फौत हो गए सल्लल्लाहु, और जो अल्लाह ताला जिंदा, उसे कभी मौत नहीं आई। हमारे यहां देवबंदियों के अंदर यही वो शिरकिया अकीदा है, बदतरीन अकीदा हयातुन नबी है ना। ये अकीदा हयातुन नबी क्या है? यहां बड़ा जी खुशी किताबें लिखी, खुशबू वाला अकीदा हयातुन नबी। फिर कहेंगे देखे जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये कहते हैं जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है जी, ये गुस्ताख है जी, यार दीजिए, कहते हैं नबी वफात पा गए। याद रखिए, देवबंदी बरेलवी दोनों एक गुमराह अकीदे के हामिल हैं, और उस अकीदे का नाम है अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने साफ कहा, तुम शुहदाए हाज़िर या उमल मौत, नबी के लिए मौत का लफ्ज कुरान इस्तेमाल कर रहा है। अब तवज्जो कीजिए, बरेलवियों का नजरिया यह है, जैसा कि अहमद रजा बरेलवी ने मलफूजात में लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम को आन की आन मौत आई, एक घड़ी की घड़ी मौत आई, फिर दोबारा उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में उसी तरह जिंदगी अता कर दी गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र में जिंदगी दुनियावी, हकीकी, जिस्मानी, हिस्सी, चार लफ्ज हैं। कब्र में जिंदगी दुनियावी, हकीकी, हिस्सी, जिस्मानी। और आप सल्लम को बीवियां भी कब्र में पेश की जाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम उनसे शाबाशी करते हैं। यह अमर रज़ा बरेलवी का नजरिया है। हालांकि दुनिया की जिंदगी तो मौत पे खत्म हो जाती है। देवबंदी इनसे भी आगे बदतर गुमराही पे खड़े हैं। इन्होंने आन की आन मौत मान ली ना, बाद में दुनियावी जिंदगी पे गए। जो हमारे यहां देवबंदी हज़रात है ना, उनका अकीदा भी सुन लीजिए। इनके अकीदे के लिए ना तीन बुनियादी किताबें जेब में रखें। नंबर एक, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, यानी अकायद उलमाए देवबंद, इनके अकीदे की किताब है। ये असल में अहमद रज़ा बरेलवी ने ना इनके कुफरिया शिरकिया जो इबारात थी ना, वो जमा की, जो गुमराह को इबारात थी या कुछ को उसमें गलत रंग दिया, इसने वो इबारात जो है वो सऊदीया में शरीफ मक्का जो उस वक्त था, उसके सामने उनको, उन लोगों को, उलमा को पेश करके फतवा ले लिया कि देवबंदी ये जो नजरियात है ना, ये कुफरिया हैं और ये ताइफा गुमराह काफिर है। उसने वो फतवे छाप दिए, को वारते और फतवे, और उस किताब का नाम रख दिया हस्सामुल हरमैन, मक्के मदीने की काज़े तलवार। इन्होंने फिर उस वक़्त के उलमा से रब्ता किया कि ये हमारी इबारतों को गलत रंग दे के पेश किया गया, हम इनके, ये हमारा अकीदे नजरियात नहीं है। उन्होंने उस वक़्त के उलमा ने इनको 26 सवालात दिए कि आप इन सवालों के जवाब दें। इन्होंने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर उनके जवाबात लिखे, और उसके ऊपर सारे देवबंदी हयाती उनका जो है वो इत्तेफाक है, और उसका इन्होंने नाम रखा कि ये अकायद उलमाए देवबंद। अरबी नाम है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, उसका उर्दू नाम है अकायद उलमाए देवबंद। इसमें उन्होंने जहां अरबी और अरबों ने सवाल किया, माँ कौलो की फिलहाफी हयात नबी सल्लमा, अच्छा तुम ये बताओ नबी की जिंदगी के बारे में क्या कहते हो? क्या ये आपकी जिंदगी जो है वो आम मुसलमानों की तरह उखरवी है, बरज़खी है, या अम मखसूस भी ही, या ये नबी सलाम की जिंदगी को आपको खास जिंदगी हासिल है? तो इन्होंने लिखा कि नबी सलाम की जिंदगी आम मुसलमानों की जिंदगी नहीं है। नबी सहिया हयात दुनियावियतुन, ये जिंदगी कौन सी है?
दुनियावी जिंदगी है। और ये नबी खास है। अगर ला बरज़खिया तुन, ये लफ्ज अल मुहन्नद के कि नबी सलाम की जिंदगी उखरवी और बरज़खी नहीं है। तवज्जो के साथ ये मसला बड़ा हसास है। नबी की दुनिया जिंदगी कौन सी है? दुनियावी है, बरज़खी नहीं है। और बाकायदा कासिम ननोतवी ने अपनी किताब आबे हयात में लिखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर जिंदा है, मुसलसल जिंदा है। आप सल्लम की हयात में कोई इनकिता, कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल पैदा नहीं हुआ जिस तरह हयात दुनियावी से उखरवी का पैदा होता है। ना नबी सलात, बल्कि उन्होंने माना यह किया कि नबी सलाम के लिए। अब देखो यहां पर अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याऊबल मौत। अब सवाल है कि वाज़ेह कहते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून अफा इन मित्ता फहुमुल खालिदून मा वमा मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफा इन मात औ क़ुतिल। तो फिर कासिम नोतवी ने एडी बड़ी जो है बोंगी किवें मार देती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर जिंदा हैं, आपकी जिंदगी में कोई इनकिता, कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल नहीं आया जैसे जाते दुनिया जाते उखरवी का होता है, कोई नहीं आया, मुसलसल जिंदा है आप। तो फिर मौत का माना क्या हुआ? अब मौलाना सरफराज का सफदर की किताब है तस्कीनुस सुदूर फी अहवाल बरज़ख वल मौता फिल क़ुबूर, इसका सवाल 212 है। अब देखिए यहां लफ्ज आया ना अम कुंतुम हाज़िर शुहदा इज़ हदर याऊबल मौत। मौत किसे कहते हैं? लुगत में भी मौत का मान लिखा होता है इनफिकाकु रूह अनिल बदन, बदन से रूह का निकल जाना। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, सूरह ज़ुमर है। अल्लाह जो है रूह कब्ज़ कर लेता है मौत के वक्त। वल्लती लम तमुत फी मनामिया, जब नींद में सोते हो तब भी। फयुम से कुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिसकी मौत का फैसला हो जाता अल्लाह उसकी रूह को रोक लेता है। वह युरसिलुल उखरा, दूसरे की रूह छोड़ देता है इला अजलिम मुसम्मा मुकर्रर वक़्त। और हदीस में भी आता है कि मोमन की रूह जब निकाली जाती है ना, तो मोमन की रूह बेहतरीन किस्म के रेशम के अंदर लपेट के ली जाई जाती है, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, उससे खुशबुएं फैल रही होती हैं। उसका पूछा जाता है कि जब आसमान के दरवाजे पे जाते हैं, पूछा जाता है इसका नाम क्या, उसका बेहतरीन अच्छा नाम से उसका तारफ होता है, उसके वालिद के अच्छे नाम उसका तारफ होता है। ये रूह ले जाई जा रही है। और काफिर की रूह गंदे टाट के अंदर रख के निकाली जाई जाती और उससे बदबू फैली, बदतरीन बदबू फैली होती। और जब आसमान पे ले जाई जाती है, उसके गंदे गली बुरे नाम से उसको उसका तारफ करवाया जाता है और उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। फिर उस रूह को उसकी मां हाविया जो है उम्मुहु हाविया, वो जहन्नम के गड्ढे में फेंक दिया जाता है। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते, ना वो जन्नत में दाखिल होंगे। हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल हयात, रूह निकली, आसमान पे गई, मोमन के रूह के निकलने का अंदाज बयान हुआ, उसकी खूबसूरती का बयान, काफिर की रूह के निकलने का अंदाज, उसकी गंदगी गलाजत का बयान, उसके लिए आसमान के दरवाजे ना खुलने का बयान। ये मौत है। जैसे तो रूह निकली, मौलाना सरफराज ने लिखा कि मौत का माना, कहते हैं कुरान और सुन्नत की नसूस। नस क्या होती है? दो टोक फैसला, जिसमें कोई एहतमाल नहीं होता है, क्लियर दो टोक फैसला जो होता है उसको नस कहते हैं। पंजाबी क्या लो, ये 2 जमा 2, जिस तरह 4 होता है ना, न पौने 4 थे ना ही 4.25, जिस तरह 2 जमा 2 क्लियर है कि 4 ही होता है। इस किस्म के क्लियर फैसले को, वाज़े बात को क्या कहते हैं? नस कहते हैं। कुरान और हदीस की नसूस, कुरान की नस भी, हदीस की नस भी, और इशारात से मालूम होता है कि मौत के वक्त रूह निकाली जाती है, आसमानों पे ले जाई जाती है, फिर उसको मुकर्रा जगह पर रखा जाता है। मोमिन की रूह जन्नत में, काफिर की रूह
जन्नत। लेकिन कहते हैं मौत का दूसरा मफहूम, अब देखना, यह है गुमराही की बुनियाद। एक तरफ कुरान की नस मान रहे हैं कि यह कुरान की नस है कि रूह निकलती है, आसमानों पर ले जाई जाती है, फिर अपनी मुकर्रर जगह पे रखी जाती है, यह कुरान और सुन्नत का मफहूम है, नस है। कहते दूसरा मफहूम मौत का, कहते हमारे जो है वो बानी दारम देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी साहब, जिसे ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, वो मफहूम मौत का माना ये करते हैं कि अंबिया की हयात जाती है, औरों की आरजी, लिहाजा नबियों से हयात का इनकिता नहीं होता, नबियों से अंबिया से जिंदगी का हयात का इनकिता नहीं होता, ना ही रूह निकलती है, ना नबियों से हयात का इनकिता होता है, ना अंबिया की रूह निकलती है। अब कुरान की नस है निकलती है, खुद बयान की मौलाना सरफराज सफदर ने, और अहादीस की नसूस है रूह निकलती है। लेकिन कासिम नोती साहब ने एक गुमराह जो है फिर जो है कुरान और सुन्नत की नसूस के खिलाफ गुमराह जो नजरिया दे दिया कि नहीं जी, नबियों की रूह निकलती भी नहीं और जो है ना ही उनकी जिंदगी का खात्मा होता है। हाँ, जिस्म के अंदर ही रूह समेट दी जाती है, सारे जिस्म से खींच के ना दिल के ऊपर जमा कर दी जाती है। कहते यूं समझ लो जैसे ये शमा जल रही हो, आप ऊपर को गिलास रख दें, अंदर तो रोशनी होती है लेकिन बाहर उसकी रोशनी नहीं होती। कहते अंदर रूह होती नबी के, बाहर रूह का असर नजर नहीं आते। हालांकि जब आप गिलास रखते ना शमा पे, तो वो शमा भी बाकी नहीं रहती। खैर, अब ये माना किया, तो अब बतलाइए, अब गौर कीजिए कि नबी के जिस्म से जिंदगी खत्म नहीं होती, रूह नहीं निकलती। कुरान के नसूस कहती रूह निकल जाती है। मिर्जा कादियानी खातमुन नबीयीन का माना कुरान सुन के खिलाफ करे तो लंबे लंबे फतवे ये देवबंदी भी लगा देते हैं। भाई उसने कुफरिया माना किया तो कासिम ननोतवी को भी समझाओ ना, ये कुफरिया माना जो कर रहे हैं कुरान सुन के नसूस के खिलाफ, तो इनके लिए भी सोचिए कि पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपनी देवबंदियत का। तो अब मामला कहां से बिगड़ा? ये मौत का गलत माना करने से। अब देखो ये शिरक है कि नहीं? क्या था कि मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद, नबी ने वफात पा गए, जो नबी की पूजा करता वो सुन ले नबी ने वफात, जो अल्लाह की पूजा करता अल्लाह जिंदा, उसे मौत नहीं आएगी। अब ये कहते हैं नबी जिंदा है, आपके जिस्म से रूह भी नहीं निकली, जिंदगी भी दुनियावी है और हमेशा जिंदा रहना, मौत न आना, ये किसका खासा है? अब बताइए फिर ये देवबंदी को जो कीदा या तो नबी है, ये फिर क्या है? इसीलिए जो मुमाती देवबंदी हैं वो हयाती देवबंदियों को इसी बातिल नजरिए की वजह से मुशरिक कहते हैं। बात समझ आ गई है? इसलिए मौत नबियों की तौहीन नहीं है, ये तो खालिक और मखलूक में फर्क बतलाती है। जो मखलूक है उसने मौत आनी आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये रब है जिसको मौत नहीं आनी है। कल हमने वो आपको समझाया था ना एक चीज कि कुरान कलामुल्लाह है, तो अल्लाह ने कहा मा नफिदत कलिमातुल्लाह, रब के कलमात का खात्मा क्यों? खात्मा मखलूक का होता है, खालिक का खात्मा नहीं होता। जिस तरह रब की जात में जो है वो दायमी है, अव्वल है आखिर है, रब की सिफात भी अव्वल आखिर है। जे रब की जात को खात्मा नहीं, रब की सिफात को भी खात्मा नहीं है। बात समझ आ गई है यहां तक? चलिए जी फिर आगे। तो ये है वो गुमराह को नकीदा। फिर शोभा करें, देखो जी मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, मेरा आज नबी मेरा आज पे मूसा अल्लाह कब्र में नमाज पढ़ते देखा। चलो जी देखा, हमने इनकार किया, हम मुनकर तो नहीं है, लेकिन पहले ये बताओ कब्र तो जो दुनिया होती नहीं है। इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मनाज़िल आखिरत, जामिअ तिर्मिज़ी में हदीस, कब्र आखिरत के मुकाम में से पहला मुकाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, ये मौजज़ा है।
मूसा ने माँ पढ़ दी, बिल्कुल पढ़ रही थी। ये आखिरत का मामला है और आखिरत का मामला हमारी अकल, हमारा जो है वो इदराक, शऊर उसका इहाता नहीं कर सकती। कुरान और सुन्नत से जितना मिल गया हम समेना व अताना हम मानते हैं। मूसा का माँ पढ़ना पर हक है, कैसा है वो जिंदगी का वो अल्लाह बेहतर जानता कैसी थी। लेकिन उखरवी है, दुनियावी जिंदगी नहीं। दुनियावी जिंदगी मौत पे क्या हो जाती है, खत्म। लेकिन तुमने उसको दुनियावी जिंदगी कहा, तो आप ईमान से सोचिए, जब ये माना करोगे कि नबी सलाम के जिस्म से रूह नहीं निकली, ठीक है, इसका माना क्या हुआ कि अल-इयाज़ु बिल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशुद। माना क्या हुआ, माज़ल्ला सुमा मादल। इसका माना ये बना कासम ननोतवी की बात का कि सहाबा इकराम ने माज़ल्ला जीता जागता नबी रूस में जिंदा नबी कब्र में डाल दिया। जब तुम इस किस्म की जो है वो हमाकतें करोगे और गुमराह कुन अकायद लोगों में फैलाओगे और उम्मत को अकीदे तौहीद के ऊपर ऐसी ज़रबे लगाओगे, फिर जूत नहीं खाओगे तो क्या करोगे? फिर राफ़ज़ी शिया तुम्हें क्या कहेगा? तुम तो कहते थे बड़े वफादार है नबी सलाम के सहाबा, नबी पे जानसारी करते। ये जानसारी है कि जिंदा नबी कब्र में डाल दिया। तू अपनी मां से मोहब्बत करे, बाप से प्यार करे, तू जिंदा मां को, जिंदा बाप को तो कब्र में उतारना गवारा ना करे। ये कौन सी वफार मोहब्बत थी कि नबी को रूस में जिंदा कब्र में डलवा दिया तुमने? तो इसलिए जब हमाकतें करोगे इस्लामी अकायद से हट के कासमी अकायद पे और इस्लामी दीनी अकायद की बजाय देवबंदी के अकायद पे जाओगे, फिर ऐसी गुमराहियां और जलालतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। हदाहुमुल्लाह। इज़ क़ाल लिबनीहि, जब उस याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटों को, मा ताबुदून मिन बादी, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद? क़ालू, उन्होंने कहा, नाबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाह का, आपके माबूद की, व इलाह आबाइक, आपके बाउ अजदाद के, मा इलाह की, वो आबाए का के आगे बदल क्या है? इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इला, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम का इला, जो इसहाक अलैहिस्सलाम का इला है, इलाहम वाहिदा, एक ही इलाह। याद रखना, पीछे की बात है, काला इब्राहीम ले अबीही आज़रा। हालांकि कि लफ्ज़ अब बाप के माने में होता है हकीकी तौर पे, और ये कायदा है फिकी कि अगर लफ्ज़ का हकीकी माना लेना मुराद हो तो मजाजी माना लेना जायज़ नहीं। वो हमने पीछे एक बात की थी इसके ऊपर तफसील से। बाद लोग ये मुगालता देते हैं कि देखो आज़र जो है वो बाप था, बाप नहीं था, चाचा था। क्यों जी? ओ जी फलां तारीख में ये लिखा हुआ, तारख बाप था, आज़र चाचा था। ओ जालिमों, ये बताओ कुरान जो है वो जो है महफूज और लारैब किताब है कि तारीख लारैब किताब? कुरान कहे कि आज़र बाप, तारीख कहे चाचा, वो बताओ कुरान मोतबर होगा कि तारीख मोतबर होगी? फिर तवील के लिए ना यहां से सहारा लेते हैं, व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। कहते देखो इब्राहीम, इस्माईल, ये बाप तो नहीं, चाचा, ताया, दादा, इन पर भी बाप का लफ्ज बोला जाता है। हालांकि एक आदमी क्या एक बाप होता है, एक से जायद बाप नहीं होते। यहां कितने अफराद का जिक्र है? इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, आपके बाप, आपके आबा। तो मालूम हुआ कि यहां पर ये जो है वो दादा वगैरह जो है ऊपर बाप का बाप, बाप का बाप, जो अजदाद हैं उन पर अब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा बाप हो नहीं सकता। ये मजाजी माने के अंदर है, चूंकि अजदाद भी अबुल अब जो होता है उसको भी बाप कह देते हैं। बात समझ आई? यह हकीकी यानी वो माना नहीं है जो हकीकी माने में होता है। तो अजदाद पर अब का लफ्ज है, तो इसलिए ये तावील उनकी से इस्तेलाल जो है वो बातिल है। इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के लिए फरमा बरदारी करने वाले हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, ये एक उम्मत है वो गुजर गई, लहा उसके लिए है, माँ का सबा जो उसने कमाया,
वालाकुम और तुम्हारे लिए है मा कसब तुम जो तुमने कमाया। अब यहूदियों को एक बातिल जाम था ना, वो जोम ये था कि हम जो है हमारे बाप दादा नबी, नस्ल दर नस्ल हम नबियों की औलाद, नबियों ज़ादे। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो इस्लाम में नस्ल परस्ती नहीं है, इस्लाम में नजात नस्ल की बुनियाद पे नहीं है, अकीदे और अमल की बुनियाद पे है। तिल का उम्मत उनका तो खलत, ये उम्मत ही गुजर गई, लहा माँ कासाबत, उनके जो उन्होंने कमाया। वालाकुम माँ कसब तुम्हारे काम वो आएगा जो तुमने कमाया। यहां आज भी यहूदियों वाला ना नजरिया लोगों पाया जाता सूफियत की आड़ में, अहे लज पाला दे लड़ लगे में तो गम परे रहते बाजी असी सरकार दे बैत ने, बस सरकार दे करम तो ना बेड़ा पार, बस साड़ी उन्होंने निस्बत है। और ऐसे ऐसे कुफरिया वाकयात गढ़े हैं कि अल्लाह की तौहीन पे मुश्तमिल हैं। तकादुस्समावात यतफत्तरना मिन फौक़िहिन्ना, इतने कुफरिया खतरा के आसमान न फट जाए। और यही जो कहानियां होती है ना जाली करामतें, एक बड़ी मुसीबत साढ़े बर्रे की पाक में जगह। अच्छा जिन्नियां भी मूर्तियां दी करामत ने मरण तो बाद ही जाहिर होंदियां, जो जिंदगी नहीं होंदियां, ये एक अलग इशू है। बहरहाल अब देखो यही होते हैं बाजी असी चुके फलां पीर दे बैत हाँ, असी चुके कादरी होने, सानू सरकार गौसे आजम ने जनाब बख्शा लेना, वो जाना असी तो सारी उन्होंने निस्बत उन्होंने तल्लक है। और यार ये नस्ल दर नस्ल नबी ज़ादे थे। रब ने कहा तिल का उम्मत उनका दखलत लहा माँ का सबक, ये उम्मत ही गुजर गई, उसके लिए वो है जो उसने कमाया। वालाकुम माँ का सब तुम्हारे काम हुआ कि तुमने कमाया, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। किसी की नेकी तुम्हें फायदा नहीं देगी। इथे थानवी साहब का भी बेड़ा गर्क होया। थानवी साहब ने किताब लिखी है, उसका नाम है जमील फैजा, जमील अहमद थानवी ने किताब लिखी है और उसमें हजरत थानवी अशरफ थानवी का वाक़या कि उसमें लिखा हजरत थानवी के पसंदीदा वाक़यात। अब देखना लोगों का बेड़ा गर्क कैसे करते हैं। उसने भी ये वाक़या लिखा, ये आपके जो है ना ये बगावत इस्लामी वाले, ये जितने भी पंसारी हैं अतारी, ये बदबख्त, ये भी जब रबीउस्सानी आता ना उसको अशरा गौसे आजम कहते हैं, उसके अंदर ऐसी कुफरियात जो है ये अपने टीवी पे बकते हैं इस तरह की। क्या है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो थे ना, अल्लाह, वो मरीज मर गया, मरीज मर गया तो फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आ गए। फरिश्तों ने पूछा मन रब्बुक, भाई तेरा रब कौन है? तो मुरीद ने आगे से जवाब दिया मैं बड़े पीर साहब का धोबी। ये वाकया अशरफ अली थानवी के वाले थानवी का पसंदीदा वाकया है। जमील अहमद थानवी ने हजरत थानवी के पसंदीदा वाकयात में लिखा यही वाकया जो है ये बाबा जी जोकर जो है कराची वाला, ये जो अतारी जो है, ये जो है इस अजहर ने भी रसाले अतारिया में इन्होंने भी लिखा यही वाकया जो है। इन्होंने किताब का नाम है फी मनाक़िब सैयद, एक मिनट, उसका नाम फी मनाक़िब सैयद अब्दुल कादिर, ये किताब है इनकी जामिया हनफिया, ये यहां से छपी है लाहौर से। उसका पूरा नाम है आखिर में आता फी मनाक़िब सैयद अब्दुल कादिर, मैं नामज़ेद में आता बता देता हूं आगे, ये आखिर में ये है, उसमें भी ये वाकया लिखा। और वो किताब अमर ज़ा के बकौल मुस्तनद किताब है। पूछा मान रब्बो का, तेरा रब कौन? मैं बड़े पीर सादा धोबी। फरिश्ते ने दूसरा सवाल किया मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? कहने लगा मैं बड़े पीर साहब का धोबी। उसने कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या? उन्होंने कहा बड़े पीर साहब का धोबी। तो कहने लगे जी फरिश्ते परेशान हो गया, नवा ही जवाब सुन लिया जो। तो रब ने कहा इनकी मेरे बुजुर्ग मेरे जब बंदे के साथ निस्बत जाओ मैंने इनको माफ किया। अब कुरान कहते हैं का उम्मत उनका दखलत लहा माँ का सबत वाला कुम्मा, यहूदियों की निस्बत के नाल सी, और यहूदी ईसाइयों की निस्बत किन के साथ थी? नस्ल दर नस्ल नबियों ज़ादे थे, नबियों की औलाद थी।
थानवी साहब कहने लगे मालूम हुआ कि ईमान तकलीदी भी मौत पर है। अब तवीज़ में चूंकि ये भी मास्टर थे, माहर थे थानवी साहब भी, और बरेलवी ने भी यही लिखा है। हत्ता कि यहां तक कहा कि एक उन्होंने कहा मन रब्बों का, उन्होंने कहा तुम कौन है, उन्होंने कहा मन रब्बों का, तेरा रब कौन? उसने कहा मेरा रब जो है अब्दुल कादर। उन्होंने कहा मन नबीयों का, तेरा नबी कौन? उन्होंने कहा अब्दुल कादर। उन्होंने कहा मां दीनों का, तेरा दीन क्या? कहने लगा अब्दुल कादर। फरिश्तों ने कहा जब बिछाने लगे तो कहने लगे पीर साहब जो है वो रूहानी तौर पे कब्र में आ गए। फरिश्ते रब के पास चले गए कि या अल्लाह तेरा बंदा अब्दुल कादर आ गया दरमियान में। रब ने कहा बिछाओ इनको, खड़काओ जरा इनको, जिन्हें नहीं पता रब कौन नबी कौन, रब भी अब्दुल कादर, नबी भी अब्दुल कादर, दीन भी अब्दुल कादर। जब फरिश्ते दोबारा मारने लगे ना तो पीर कादर जलानी जलाल में आ गए। कहने लगे खबरदार जब मेरे मरीज को हाथ लगाया। रब ने कहा मारो। पीर साहब ने कहा खबरदार जब मेरे मरीजों को हाथ लगाया। अल्लाह अकबर। फरिश्ते परेशान हो गए, रब के पास गए। रब ने कहा मारो इसको। कहने लगे फिर जरा पीर साहब जलाल में आ गए और कहने लगे खबरदार मेरे मरीज को हाथ लगाया, वगरना तुम्हारी जन्नत और जहन्नम सब जला के रख दूंगा। फरिश्ते फिर घबरा गए तो रब ने कहा चलो जाओ मेरे बंदे के साथ निस्बत, जाओ मैंने माफ किया। यानी शिकस्त मानी तो किसने? रब ने। रब ने अजाब देना भी चाहा पर पीर अब्दुल कादर जिलानी ने अजाब देने नहीं दिया। ये किताब का नाम है तफरीहुल खातर फी मनाक़िब सैयद अब्दुल कादिर। आमर रज़ा के नजदीक ये मुस्तनद मोहब्बत किताब है और ये कुफरियात उस पर भरी हुई हैं कि वो कहता तेरा रब कौन? कहता अब्दुल कादर। क्या नबी कौन? कहता अब्दुल कादर। क्या दीन के अब्दुल कादर। और यारो वो किधर गया? यूं कि जाल हुदल लिल मुत्तक़ीन बिल गैब, ये उमूर गैब से है। वहां देखने कौन गया था, सुनने कौन गया था, ये कार्रवाई नोट किसने की है, तुम्हें बतलाई किसने है? ये अकीदत में जो है मन घड़त कहावतें बना के कौम का बेड़ा गर्क करते हैं, नबियों से काट के अपने पीरों मुरीदों के दीन पे उनके पीछे लगा के उनको जहन्नम का ईंधन बनाने की काविश है। और यही गुमराही थी पहली उम्मतों में। अल्लाह ने सूरह इमरान में फरमाया ना वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। लोगों इन लोगों को धोखे में डाल दिया इनके दीन के मामले में उस चीज ने जो ये झूठ गढ़ते थे। जिस तरह ये गप्पे गपौर करता था ना, ये लबैकिया खालिद हुसैन रिजवी भी सारी जिंदगी मुमताज कादरी दिन जेल च रहा। कोई करामत नजर आई है? कहने लगे जी धरने ते फस गए ते जी फिर प्यो कबर ते जाके रोन लगा कि पुत्र तेरी खातर सारे मौलवी फसे ने ते जनाब कबर विचों 2 तलवारां निकल आईयां। बस 2 दिन लगणगे सारा इशारा सी जी इधर। एक सारी करामत मरण तो बाद ही फुट दिया कबर चों। इन्नी देर जेल च रहे ने, सीसीटीवी कैमरे लगे ने जेल च, कोई करामत नमूदार नहीं हुई। ये मरण तो बाद ही निकली करामत जमीन चो। ये है वो जहलाना अकीदत जो गप्पे जो बना बना के कौम का बेड़ा गर्क करते हैं ये लोग। ये है वो जालिम अहबार और रुहबान जिनके बारे में कुरान में कहा है। ऐसे ही वो लोग हैं। इन्ना कसीर मिनल अहबार मर रुहबान ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल। ये हराम खोर सिर्फ पेट भरने के लिए लोगों को जो है वो कुफरियात की तालीम देते हैं सारे। तो रब ने यह कीदा समझा कि ये निस्बतें, ये खाली जो है किसी से तल्लक ये काम नहीं आएगा। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसब। ये उम्मत गुजर गई, उसके काम आगे जो उसने कमाया। वाला कुम और तुम्हारे लिए क्या होगा? मा कसब, तुम जो तुम अमल करोगे। अमल से निजात मुमकिन है, अकीदे से निजात होगी। जो है किसी से तल्लक और महज निस्बत वो काम नहीं देगा। चलिए जी आगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उस चीज के बारे में कानू यामलून जो वो अमल करते रहे। वकालू और उन्होंने कहा कूनू तुम हो जाओ हूदन यहूदी औ नसारा या तुम ईसाई बन जाओ। यानी यहूदियों ने कहा यहूदी बन जाओ फिर हिदायत पे हो गए।
ईसाई नहीं, तुम नसरानियत इख्तियार करोगे तो होगे। जैसे मैंने सूर्या ने कहा था कि हदायत उसे मिलेगी जो यहूदी होगा, जो यहूदी नहीं वो हदायत पे भी नहीं। तब अल्लाह ने ये आयात नाज़िल की, जैसा कि मैंने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसका पस मंजर बयान किया है। तो अल्लाह ने फरमाया, उल मेरे पैगम्बर आप कह दिए, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बल्कि दीन इब्राहीम जो है यक तरफा एक अल्लाह वाला दीन जो है, ये असल जो है वो हदायत है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। क़ूलू आमन्ना बिल्लाह, कह दीजिए तुम कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला इलैना, और उस चीज पर जो उतारी गई हम पर, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, और हम ईमान लाए उस चीज पर जो उतारा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ, व याक़ूब और याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल अस्बात और उनकी औलाद की तरफ। अस्बात ये सिबत की जमा है, और सिबत का माना होता है फैलना। चूंकि इंसान की औलाद जो होती है, इंसान के बच्चे, उससे आगे उनके बच्चे, उनसे आगे उनके बच्चे, इसलिए इंसान की जो औलाद होती है ना, दोते पोतरे, ठीक है जी, नवासे नवासियां, उनको भी सिबत कहा जाता है। इसलिए इसका एक माना नस्ल भी कर लेते, क्योंकि वो आगे इंसान की पूरी नस्ल होती है ना। क्योंकि इसी आगे बंदा एक था ना, तो आगे उसके बेटे, आगे उनके बेटे, तो ये पूरा बंदा इसकी नस्ल औलाद फैल गई ना आगे, तो सिबत का मतलब फैलना। तो इसलिए जब नवासे नवासियां जो होती हैं उनको भी सिबत कहता है। जैसे अल हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात, मेरा हुसैन रज़ियल्लाहु नस्लों में से एक नस्ल है, मेरे नवासों में से एक मेरी नस्ल है, नवासा जो है। चलिए, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम, उस पर ईमान लाए। वमा ऊतिया नबिय्यून, और हम ईमान लाए उस चीज पर जो नबियों को दिया गया, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, नहीं हम तफरीक करते उनमें से किसी एक में भी। यहूदियों ने किया ना, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार भी कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार भी कर दिया। ईसाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, बाकी मानते थे, नबी के मुनकर थे। तो हम आया कि हम जो हैं किसी नबी जो रब ने भेजा किसी के फर्क नहीं करते, हम सारे नबियों को मानते हैं जिनकी नबूवत, नबी ना पहले जो भी नबी है इस पर हक है। यहां मरज़ई जो है ना, वो भी खबीस धोखा देने की कोशिश करते हैं कि सारे नबियत ईमान लाना फर्ज, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम। भाई पहले इस खबीस मिर्जे कादियानी मलऊन का नबी होना साबित तो करो। इस दज्जाल और कज़्ज़ाब का तो नबी होना ही साबित नहीं है, तो इस पर ईमान का है। तो इसलिए सच्चे नबियों की बात है कि हम तमाम नबियों को मानते हैं। साबका नबियों पे ईमान इजमाली है, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, जो उनको अल्लाह ने दीन दिया वो सच्चा और बरहक दीन था। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान तफसीली है। जे साढ़े यहाँ लोग है ना जी ईमान दिया सिफत आंदियां ने, जी एक ईमान मुजमल ते ईमान मुफस्सल, और लफज रटे होंगे ने। निकाह के मौके पर भी मौलवी साहब उन्हें पढ़ाउण लगे होंगे ने ईमान दी सिफत, ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ठीक है जी, ये क्या है ईमान मुजमल। और ईमान मुफस्सल फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये ईमान मुफस्सल है। ये निकाह के मौके पर हुण की होया बई इनू काफरों मुसलमान करन लगे हो कि इनू कुवारे इनू जिन्हें शादीशुदा बनाउण लगे, पहले तो फैसला कर लो। क्योंकि ये भी एक फलसफा है ना इनके कलमे पढ़ाने का। ये असल में मसला पता क्या, ये कलमे क्यों पढ़ाते हैं? चलो बात आई है तो कर देते हैं, फायदा होगा आपको इंशाअल्लाह। असल में ना फिक़ह हनफी के अंदर ये बात लिखी हुई है, फतावा शामी के अंदर। ये जो आमी होता है जिसमें तकरीर फर्ज है, इनका ईमान जो है उसकी मैक्सिमम मुद्दत जो होती है ना वो 1 महीना होती है। 1 महीने के बाद ईमान और निकाह एक्सपायर हो जाता है।
यह फतावा शामी में लिखा है कि 1 महीने के बाद जो है ईमान और निकाह एक्सपायर हो जाता है, और डेट खत्म हो जाती है। नवा निकाह करवाना चाहिए, नवा ईमान का काम करना चाहिए। ये लिखा है कि वल एहतियातो युजद्दिदल जाहिलु ईमानहु फी कुल्ली शहर मर्रतन और मर्रतैन। एहतियात ही है कि जाहिल आदमी, चूंकि ये मुकल्लिद जाहिल होता है ना, वल मुकल्लिदु गैरुल आलिम, मुकल्लिद आलिम नहीं होता, मुकल्लिद जाहिल होता है। कहते वल एहतियातो, बकायदा ये मुकल्लिद जाहिल होता है। ये हुसैन अहमद टांडवी मदनी ने भी लिखा है, कहने लगा ना कि बाब वदर जमीन अल शमाल मामदिन बाब बांधा ना, इसके तहत उन्हें तकरीर तिरमिज़ी में लिखा मौलाना हुसैन अहमद टांडवी मदनी ने। कहने लगा कि 3 मुकल्लिद इकट्ठे हो गए, शाफी, हंबली, हनफी। कहते चलो आज मालकी के पास चले। मालकी के पास जाके पूछा, मालकी ये बता तू हाथ छोड़ के नमाज क्यों पढ़ता है? उन्होंने कहा जी मेरे इमाम मालिक का मजहब ये है। उन्होंने कहा चलो इमाम साहब का मजहब तो ये है, तेरे इमाम का मजहब के हाथ छोड़ के तेरे इमाम का मजहब नमाज पढ़ना, दलील क्या है? तो कहने लगे उस मालकी ने कहा अगर मुझे दलील का इल्म होता मैं तकलीद ही करता। तो वो तीनों अपना सा मुंह लेके आ गए कि वाकयातन तकलीद की हकीकत यह है कि बंदा बिल्कुल उजाड़ उल्लू बाटा होता है। कहते बोले एहतियात जाहिल ईमानहु कुल्ला शहर मर्रतन मर्रतैन। और कहते वक़ज़ा इसी तरह जो है एहतियात ये है कि हर महीने में 1 बार या 2 बार अपने निकाह की भी तजदीद करे। कहते क्यों? कहते कलमाते कुफर अगरचे मर्दों से कम सादर होते हैं, पर औरतां जड़ियां ने ना इन्हां दी जुबान नूं लगाम नहीं होंदी। ये तो औरतें जो ज्यादा बकती हैं तो औरत से इससे अगरचे ना सही, लेकिन खतरा है कि इसकी बीवी के मुंह से कलमा कुफर ना निकल गया हो और इसका ईमान भी कड़ेच और इसका निकाह भी कड़ेच। यानी 1 महीने तो 1 दफा या 2 दफा नया निकाह करवाना चाहिए, 1 या 2 दफा नया कलमा पढ़ के नया ईमान जो होता ईमान बनाना चाहिए। इसलिए जब वो निकाह पढ़ाते थे तो कहते पता जिंदगी कितने कुफर बोले होंगे, इसको पहले कलमा पढ़ा के, यानी पहले उसके बारे बदगुमानी है कि मुर्तादी होना कंजर जड़ा आया है, इन्हों पहला कलमा पढ़ा लो। तो जब पहले बुनियाद ही बदगुमानी पे है तो फिर उसे स्यापा ही पिया होना। तो इसलिए ये निकाह के साथ कोई तल्लक नहीं है इन कलमों का। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलाद के लिए मुसलमान मोमिन का इंतखाब करे, क्योंकि मुशरिक काफिर के साथ मुसलमान का निकाह नहीं होता, मर्द हो या औरत हो। चलिए ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुम ईमान लाओ उसी की तरह जिस तरह तुम ईमान लाए हो इस पर इस नबी पर। यानी लोग ये भी दलील है कि जमाते सहाबा इकराम मासूम है और मियारे हक हैं। माया अगर तुम ईमान ले आओ उसी की मिसल, अगर वो ईमान ले आए उसी की मिसल, अगर वो ईमान ले उसी की मिसल जिस तरह तुम ईमान ले इस नबी पर, फ़क़द इहतदऊ, नबी को मानने का जो अंदाज साहब मोहम्मद का था उस तरह मानोगे तो मोमिन होगे, माया फिर तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वइन तवल्लौ, अगर तुम फिर गए, अगर वो फिर गए, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन वो जिद में है। शिकाक शिक को कहते हैं, शिक कहते हैं एक जानब, एक चीज है उसको अब चीर देते हैं ना तो वो एक टुकड़ा उसका एक जानब एक दूसरी जानब मध्य मुकाबल आ जाते हैं, इख्तलाफ, मुकाबला, जिद। माया फ़इन्नमा हुम तवल्लौ, अगर जो है वो फिर गए तो फ़इन्नमा यकीनन हुम फ़ी शिक़ाक़, वो जो है वो जिद में है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस काफी है आपको उनसे अल्लाह ताला। और अहले इल्म ने लिखा है बाद में कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जब शहीद किया गया ना तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे और इसी इन्हीं आयात पे थे, और जब उन पे कातलाना हमला हुआ उनके खून के छींटे जो हैं वो भी इसी इन्हीं अल्फाज के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर गिरे हैं कि वो जो मुसहफ़ उस्मानी उनका महफूज है किसी जगह पर, तो उसके अंदर जो है यही चीज़ें जो हैं वो जिक्र है। वहुव अस्समीउल अलीम, और बहुत ज्यादा सुनने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। ये सिबगा मंसूब क्यों है? इसके 2 माने, एक है इल्ताज़िमू सिबगत अल्लाह, एक तुम अल्लाह के रंग को इख्तियार करो, या ये है कि मुजारे निकालो बिशिदा
नल ताज़ीमू सिबगत अल्लाह, हम अल्लाह का रंग जो है वो इख्तियार करते। अल्लाह के रंग से मुराद रब का दीन, अकीदा तौहीद, दीन के ऊपर अमल पैरा। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह ताला से रंग में। व नहनु लहू आबिदून, हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। असल में ना ये ईसाइयत की तरदीद है। ईसाई लोग जो है ना, उनके यहाँ ये रस्म बपतिस्मा, इसे मामूदिया भी कहते हैं। ये बपतिस्मा वो देते थे, कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसको बपतिस्मा दिया जाता है। पीले रंग का पानी होता है, उस पानी से उस बच्चे को गुस्ल देते हैं कि अब ये नसरानियत के रंग में रंगा गया है। तो लम्हा ये रंग जो होता है, ये रंग नहीं होता, असल रंग होता अकीदे का, असल रंग होता है ईमान का, दीने इस्लाम का। माया सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग है। मन अस्मल्लाह सिबका, ये दीने इस्लाम, अकीदा तौहीद, इसको अपनाना ये असल रंग है। वमन आसन अल्लाह सिबका, कौन अच्छा अल्लाह से रंग में। व नहनु लहू आबिदून, उसी की बंदगी करने वाले हैं। कुल कह दीजिए अतुहाज्जूनना फिल्लाही, क्या तुहाज्जूनना फिल्लाही, क्या तुम झगड़ा करते हमसे अल्लाह के बारे में। वह रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल होंगे। वनानु लहू मुखलिसून, हम उसी के लिए जो है वो इखलास इख्तियार करने वाले हैं, मुखलिस होने वाले हैं। अम तक़ूलून, या तुम कहते हो, इन्न इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ा व याक़ूबा वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा, या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, उनकी आगे नस्ल औलाद, कानू, उनकी औलाद, कानू हूदन औ नसारा, वो यहूदी थे या ईसाई थे। माया के देखो, और यहूदियत ईसाइयत तो तुम्हारे वो कुफरिया अकायद अपनाने के बाद खराफात पे मबनी दीन का नाम है। तुमने यहूदियों ने उज़ैर इब्नुल्लाह का अकीदा बना लिया, ईसाइयों ने मसीह इब्नुल्लाह का अकीदा बना लिया, फिर अपने ऊपर रहबानियत निकाल ली, फिर अपने जो है वो मुख्तलिफ जो अहबार रुहबान के मामलात को, रस्म रवाज को दीन का दर्जा दे लिया। और इन चीजों को यहूदियत का नाम, यहूदियों ने अपना यहूदियत का अंदाज में बदल लिया, ईसाइयों ने अपना नाम अंदाज इख्तियार कर लिया और कहने लगे ये है दीन असल में जो हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहूदी कहने लगे असल दीन हमारा है, क्योंकि इब्राहीम इस्माईल इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम ये सारे यहूदी थे। ईसाई कहने लगे नहीं सारे ईसाई थे। हालांकि ये ऐसे ही समझ लो, इसको मिसाल से समझ लो, ऐसे ही समझ लो जैसे आज को मुकल्लद उठ के कह दे नबी अलैहिस्सलाम जो हनफी क्या, नबी अलैहिस्सलाम हनफी सी, तो शाफी उठ कर नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी सन। हालांकि कौन नहीं जानता कि शाफी, इमाम शाफी की विलादत, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद चौथी सदी में जा करके ये तकलीदी जमूद ने जोर पकड़ा और फिर ये मज़ाहब की तकसीम हुई और ये तब बने हैं। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में तो हनफियत जो है उसका कोई बीज ही पैदा नहीं हुआ था, तो हनफी रसूलुल्लाह का होना कहां से था? शाफियत का बीज भी नहीं था। ये सारी बात की पैदावारें हैं। जिस तरह इनके ये दावे बातल हैं, इसी तरह यहूदी ईसाइयों का ये दावा बातल था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी थे या ईसाई थे। माया माया कुल, मेरे पैगम्बर इस्लाम आप कह दीजिए, तुम आलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? वमन अज़लम कतम शहादत इंदहु मिनल्लाह, और कौन बड़ा जालिम है उन लोगों में से जो छुपाता है उस गवाही को जो उसके पास है। ठीक है जी। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, नहीं अल्लाह ताला बेखबर उस चीज से जो तुम अमल करते हो। साढ़े मुसलमाना भी ना अपने तकलीदी मज़ाहिब दी अजमत वाजे करने वास्ते इहो जे जुल्म च कसर नहीं छड़ी जो यहूदी ईसाइयों ने किया काम कि दावा करीब यहूदी से, हालांकि कौन वो तो शिरक नहीं करते थे,
वो तो इन रसूमात के कायल नहीं थे। तो हमारे यहाँ बाकायदा अपने अपने जो मसलक को उजागर करके झूठी हदीसें तक गढ़ दी। अब दावा कर दिया इन्होंने, ऐ जी देखो नबी कभी किसी तकलीदी मजहब का नहीं होता। मौलवी सरफराज सफदर जैसा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन तकलीदी जमून में वो भी ये जुल्म कर गया। ऐ जी ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो क़यामत के दिन जो आएंगे तो वो हनफी मजहब पे होंगे। ईसा किस मजहब पे होंगे? हनफी मजहब पे। और जालिमों, नबी जो होता है किसी उम्मती के रवश पे नहीं होता। नबी जो होगा वो इमामुल अंबिया के तरीके पे होगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत वो तो रसूल बनी इसराइल थी। वो पैरवी करेंगे कुरान और सुन्नत की। कुरान ने कहा ना, युअल्लिमुल किताबा वल हिकमता वत्तौराता वल इंजीला। तौरात और इंजील तो अल्लाह ने पहले भी सिखा रखी थी। अल्लाह ने ईसा को सिखाएंगे तौरात, इंजील, कुरान और सुन्नत की तालीम अल्लाह देगा, ना कि फिक़ह हनफी सिखाएगा अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को। और उसके लिए झूठी हदीसें कर दी। ये दुर्र मुख्तार है ना, ये फिक़ह हनफी की इल्हामी किताब है, यानी गोया कि ये हनफी कुरान के बराबर दर्जा रखता। क्योंकि अगर आप इसका मुकदमा पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये किताब इब्ने नुजैम मिस्री ने अपनी सनद के साथ साबे मजहब इमाम अबू हनीफा से इस किताब को रवायत किया है। और इमाम अबू हनीफा ने इस किताब को जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से आगे रवायत करते हैं अपनी सनद से। और नबी अलैहिस्सलाम इस किताब को रिवायत करते हैं जबरील अमीन से। और जबरील अमीन जो है इस किताब को अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। ये दुर्र मुख्तार जो है ये संद है उसकी, पढ़ लेना मुकदमे में जाकर। ये फिक़ह हनफी की इल्हामी किताब है, उसमें लिखा हुआ है झूठी मन गढ़ रवायतें बना के। क्या लिखा? इन्ना आदमा इफ्तखर बी, आदम अलैहिस्सलाम ने मुझ पे फख्र किया। इमाम हनीफा के बारे में कहा कि इमाम हनीफा कहते हैं इन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम झूठ तो मत आइए हनफियों की, कहते हैं इन आदमा इफ्तखर बी, आदम अलैहिस्सलाम ने मुझ पे फख्र किया। व आना अफ्ताखिरु बिर्रजुल मिन उम्मती, और मैं अपनी उम्मत के एक आदमी पे फख्र करूंगा। इस्मुहु नोमान, नबी जिस बंदे में मुझे फख्र होगा उसका नाम होगा नुमान। व कुनियतुहु अबू हनीफा, और उसकी कुनियत क्या होगी? अबू हनीफा। वह सिराजु उम्मती, मेरी उम्मत का चिराग होगा। ऐसी ऐसी अपने फिकी मज़ाहिब को तक़वियत देने के लिए ऐसी झूठी हदीसें गढ़ के नबी अलैहि मंसूब की। इसीलिए जिनका हनफियों ने थोड़ी गैरत का सबूत दिया उन्होंने रद्द भी किया इनका। इसीलिए जो था जो है ये इब्ने आबिदीन शामी, उसने इनका रद्द किया कि ये हदीस मन गढ़त मौजू है, लेकिन करने वाला गढ़ी है इनको। हरगिज़ नहीं अल्लाह ताला बेखबर अम्मा उस चीज से तामालून जो तुम अमल करते हो। तिल का उम्मतुन कद खलत, एक उम्मत है गुजर गई, का तहकीक गुजर गया लहा उसके लिए माँ का उसने कमाया हो। वाला कुम, और तुम्हारे लिए होगा माँ कसब तुम जो तुमने कमाया। वाला तुसअलून, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा अम्मा कानू यामलून, उस चीज के बाद अमल करते रहे। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, अनकरीब कहेंगे बेवकूफ लोग, माँ वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया उनको, क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, उनके उस किबले से जिस पर वो थे। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरक और मगरिब। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत देता जिसको वो चाहता है। इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते की तरफ। सयक़ूलु सुफ़हाउ, नबी अलैहिस्सलाम मदीने में चले गए ना, मदीने में जाने के बाद 16 से 17 माह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। आप सल्लम की यह ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मेरा किबला बैतुल्लाह बना दे। मक्के में तो ये मसला ही नहीं था ना, इस तरह मक्के में खड़े हो गए, वहां पढ़ी जा सकती थी बैतुल्लाह के सामने कि एक ही जिहत में दोनों आ जाते थे।
मदीने में गए तो अब मुखालिफ सिमत में आ गए। अब किबले का हुक्म अभी तक बदला नहीं था, बैतुल मुक़द्दस ही किबला था। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह से, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह तरफ मुंह फेर दिया ना, अब यहूदी ईसाई उनको बातों का मौका मिल गया। मुनाफिकीन ने बातें शुरू कर दी कि लो जी अब किबला पसंद भी नहीं आया, अब किबला भी बदल लिया। मुनाफिक बातें शुरू कर दी। तो फिर जो पहली नमाजा पढ़ी थी पहले वो किधर गई? इसका मतलब फिर वो सारी जाया हो गई। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के एतराज़ात का जवाब दिया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास, अनकरीब बेवकूफ लोग ये बात कहेंगे, मा वल्लाहु, किस चीज ने फेर दिया उनको, क़िबलतिहिमुल्लती, उनके उस किबले से, अल्लती कानू, इस पर वो थे, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरक़ भी और मग़रिब। ये जिहतें जो होती है ना, इनकी कोई वसीयत नहीं है, असल तो अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी फरमा बरदारी है। रब जिधर करवा दे हम कर लेंगे। असल चीज मशरक और मगरब नहीं है, असल चीज अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की फरमा बरदारी ताबेदारी है। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशा, वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ठीक है जी। वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, हमने बनाया तुमको, उम्मतन वसतन, एक बेहतरीन उम्मत। उम्मत वसत बेहतरीन मतलब माना किया हमने बेहतरीन का माना इसलिए किया कि वसत इफरात और तफरीद के दरमियान होता है। ना इफरात बेहतर होता है, कमी, ना ज्यादती बेहतर होती, ना तफरीद कमी जो है वो बेहतर होती है। खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतरीन मामला इतदाल वाला मामला होता है। तो चूंकि ये उम्मत, इसका जो अकीदा मनहज है वो इफरात और तफरीद से पाक है, इसलिए ये उम्मत जो है उस अकीदे पे कायम है, इसलिए इसको बेहतरीन उम्मत जो है वो उम्मत करार दिया गया, उम्मत वस्त। जैसे कहते हैं ना इस खते मुस्तकीम, एक नुकता और ये दूसरा नुकता, और दो नुकतों के दरमियान जो सीधा खत होता है उसे कहते हैं खते मुस्तकीम, सीधा खत जो दो नुकतों के दरमियान होता है। तो इसीलिए मैं उम्मतन वसतन, चलिए, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, वकज़ालिका, इसी तरह, काफ पे तशबीह है ना, किस तरह, मैं इसी तरह तुम्हारी दो बातें पूरी हुई। पहले दो बातें कौन सी थी? पहली बात ये कि तुम सारे नबियों को मानते हो, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन्हुम, हम किसी नबी के अंदर तफरीक नहीं, किसी को माने किसी को कहा। यूदो नसारा में ये हुक्म था कि ईसाई रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, यहूदी ईसा रसूलुल्लाह को नहीं मानते, तुम सारे नबियों को मानते। दूसरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला भी कौन सा था? वह इस जल्लल बैत में से बयान हुआ ना, खाना काबा। जबकि यहूदी और ईसाई इनका किबला बैतुल मुक़द्दस बाद में बनाया गया कि इधर फेरो, वरना इब्राहीम का किबला असल में कौन सा था? बैतुल्लाह। मैं जिस तरह तुम सारे नबियों को मानते हो, जिस तरह इब्राहीम का किबला बैतुल्लाह था, इसी तरह मैं जिस तरह तुम्हारी ये दो बातें पूरी हो गई ना, तुम सारे नबियों को मानते हो, तुम्हारा किबला इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला बैतुल्लाह है, वक़ज़ाल, और इसी तरह ये तीसरी बात हो, ये काफ से इशारा तशबीह जो है इन दो चीजों की इत्माम की तरफ है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने बना दिया तुमको बेहतरीन उम्मत, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम हो जाओ गवाह लोगों पर, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल सल्लम भी गवाह तुम पर। अब यहां शहादत का लफ्ज शहीद, और शहीद से फिर लोगों के बातिल इस्तदलालात
वो इंशाल्लाह हम जो है ज़िंदगी रही तो हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह वादे करेंगे कि इसी आयत के अंदर रद्द है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये आमतौर पर कहते हैं शुहदा, शहीद की जमात, देखो जी गवाह को कहते हैं, तो गवाह तो वही गवाही देता है ना जो मौजूद और हाजिर हो। तो मालूम हुआ जो है कि वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, तो नबी अलैहिस्सलाम गवाह हुए, आपने पहले उम्मत में गवाही देनी है, इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम फिर हाजिर नाज़िर हुए। अगर हर जगह मौजूद ही नहीं तो गवाही कैसे देंगे? हमने कहा फिर पूरी आयत पढ़ लो। अल्लाह ने फरमाया वमा जो है लितकूनु शुहदा अलन नास, हमने उम्मत मुहम्मदिया को फरमाया कि तुमको हमने गवाह बनाया, तुम बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पे गवाह बन जाओ। तो उम्मत मुहम्मदिया ने पहली उम्मत गवाही देनी है कि नहीं देनी? देनी है कि या अल्लाह तेरे नबियों ने सारा दीन पहुँचाया था लेकिन ये नहीं माने। क्या ख्याल है, उम्मत मुहम्मदिया ने पहली उम्मतें देखी है? नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत देखी, हूद अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम। अगर यही माना जो अगले शहीदन से हाजिर नाजर है तो फिर उम्मत का हर फर्द भी क्या होगा? फिर वो भी क्या हो गया? हाजिर नाजर। यानी पूरी आयत ही पढ़ी जाए तो बीतियों के बातल इस्तदलाल का बुतलान जो है वो वाजे हो जाता है। तो वैसे भी एक और बात, और गवाह जो होता है, हमने गवाही देनी किस बुनियाद पे? कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे। हमें ये इल्म कहाँ से हासिल हुआ? कुरान और सुन्नत से। और जब कोई बात किसी मुस्तनद मजबूत मुहकम जराए से साबित हो ना, उसकी बुनियाद पे भी गवाही दी जा सकती। गवाही के लिए मौके पे मौजूद होना और देखना शर्त नहीं होता। और जैसे खुजैमा रज़ी अल्लाह ताला था ना, यहूदी से नबी का सौदा हो गया, तो बाद में यहूदी मुकर गया, खुजैमा रज़ी आए तो नबी ने कहा मैं सौदा किया, वो कहे नहीं किया, गवाह लाओ। तो खुजैमा ने कहा मैं गवाही देता हूँ आपने सौदा किया। यहूदी जलील हो गया क्योंकि वो झूठा पड़ गया। तो नबी ने कहा खुजैमा तूने कैसे, तुझे कैसे पता कि मैंने सौदा किया, तू तो मौजूद नहीं था? उन्होंने कहा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं, ये मेरा ईमान है कि आपकी जो आप जो भी कहते हैं वो हक और सच होता है। तो आपने फरमाया खुजैमा जहां दो बंदों की गवाही की जरूरत होगी ना, खुजैमा तेरी अकेले की गवाही दो के बराबर होगी। इसलिए खुजैमा का लकब था जू शहादा तईन। अब ऐसे एक और सादी मिसाल ले लो कि मुस्तनद जराए से चीज साबित हो और बंदा ने देखा ना भी हो, बंदा वहां मौजूद ना भी हो, तो तब भी गवाही दी जा सकती है। दलील देख लो। औजान कहने हो, सुन रहे हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा होगा? अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूं कि सिर्फ अल्लाह ही इलाह है। देखिए जरा आप लोग, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं। नबी क्या दे, लेकिन आप तो रसूल गवाही दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या आप अल्लाह दे, आप अल्लाह के रसूल हैं? लेकिन देखा नहीं है, लेकिन गवाही दे रहे हैं क्योंकि मैं कुरान ने बताया हमें जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन से ये बात वादे है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल है। तो गवाही के लिए देखना शर्त नहीं होता। स्वामी हम देख अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।